अस्सलाम वालेकुम जी। क्या आपकी टांगें पहले जैसी मजबूत नहीं रही? क्या सीढ़ियां चढ़ते वक्त जल्दी थकन महसूस होती है? क्या कुर्सी से उठने में पहले से ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है? बहुत से लोग समझते हैं कि ये उम्र बढ़ने का असर है, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ होती है। 60 साल की उम्र के बाद कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी के अंदर कम होना शुरू हो जाते हैं, जो ना सिर्फ हड्डियों के लिए बल्कि पट्टों के लिए और टांगों की ताकत के लिए ज़रूरी होते हैं। आपके तवाज़ुन को मेंटेन रखते हैं और गिरने के ख़तरे को भी टाले रखते हैं। आज हम ऐसी ही एक अहम ग़िज़ाई चीज़ की बात करेंगे। हम जानेंगे कि ये क्यों आपकी बॉडी के अंदर कम हो जाती है 60 के बाद, इसकी कमी की अलामात क्या हैं, कौन सी गलतियाँ इस कमी को बढ़ा देती हैं और कौन सी डाइट फ़ायदेमंद होती है। आखिर में चंद अहम स्टेप्स भी आपको बताऊंगा जो आज ही आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 60 साल या इससे ज़्यादा है तो वीडियो का आखिरी हिस्सा आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। जिस ग़िज़ाई जुज़ की हम बात कर रहे हैं वो है विटामिन डी। ज़्यादातर लोग विटामिन डी का नाम सुनते ही हड्डियों के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। हमारे पट्टों में भी विटामिन डी के ख़ास रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। सादा अल्फाज में पट्टे विटामिन डी के सिग्नल को वसूल करते हैं। जब विटामिन डी मुनासिब मिकदार में हो, पट्टे बेहतर काम करते हैं, ताकत बेहतर रहती है, तवाज़ुन बेहतर रहता है, हरकत करना आसान होता है। लेकिन जो विटामिन डी का लेवल कम हो जाए तो पट्टे कमज़ोर पड़ जाते हैं। ख़ास तौर पे आपकी रानों और टांगों के पट्टे, थाइस के और लोअर लेग्स के। और यही वो जगह है जहां अक्सर लोग गलती करते हैं। वो समझते हैं कि कमज़ोरी सिर्फ उम्र की वजह से है, हालांकि बाज़ औक़ात मसला काबिल इलाज और काबिल इस्लाह होता है। अब एक अहम सवाल पैदा होता है कि 60 के बाद विटामिन डी की कमी ज़्यादा क्यों होती है। इसकी कुछ वजूहात होती हैं। पहली वजह है कि आपकी जिल्द के अंदर कुछ तब्दीलियां आती हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ जिल्द सूरज की रोशनी से विटामिन डी बनाने में कम मौसर हो जाती है। दूसरी वजह यह है कि बहुत से बुज़ुर्ग अफराद घर के अंदर ही ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, बाहर सन लाइट के अंदर निकलते ही नहीं। और तीसरी वजह है खुराक। बहुत से लोग विटामिन डी वाली ग़िज़ाएँ काफ़ी मिकदार में नहीं खाते। कुछ बीमारियां और बाज़ दवाइयां भी गलत असरात डालती हैं। नतीजा क्या निकलता है कि विटामिन डी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है और अक्सर इंसान को एहसास उस वक्त होता है जब नुकसान हो चुका होता है। यहाँ एक हैरान कुन बात आपको बताऊं, बाज़ लोगों में विटामिन डी की कमी बरसों तक मौजूद रहती है, लेकिन वाज़ेह अलामात बाद में सामने आती हैं। तो किन अलामात पे आपने तवज्जो देनी है? पहली चीज़, अगर टांगों में कमज़ोरी हो रही है, जल्दी आप थक जाते हैं, चलने की रफ्तार कम होने लगी है, बार बार लड़खड़ा जाते हैं, बैलेंस मेंटेन नहीं रहता, कुर्सी से उठने में मुश्किल होती है, पट्टों में दर्द या भारीपन महसूस होता है, या बाज़ औक़ात बार बार आप गिर जाते हैं, ये सारी चीज़ें सिर्फ उम्र की वजह से नहीं होती, बाज़ औक़ात ये विटामिन डी की कमी की वजह से भी होती हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ भी समझ लें कि विटामिन डी अकेला काम नहीं करता। अगर जिस्म को मुनासिब प्रोटीन ना मिले तो पट्टों को मुकम्मल फ़ायदा नहीं मिलता। 60 साल के बाद पट्टों का कुदरती तौर पे कम होना एक प्रोसेस होता है जिसको सार्कोपीनिया कहते हैं। उम्र के साथ साथ पट्टों का सिकुड़ना और कमज़ोर होना। अगर विटामिन डी भी कम है, प्रोटीन भी कम है, तो ये मसला और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए सिर्फ सप्लीमेंट काफ़ी नहीं होते, खुराक भी अहम है। फॉर एग्ज़ाम्पल के अंडे में तकरीबन 6 ग्राम प्रोटीन होता है। एक अंडा अगर उबला हुआ आप लेते हैं, एक गिलास दूध ले लें, उसके अंदर तकरीबन 8 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है। दही से भी आपको प्रोटीन मिल जाता है, दालों से भी, चने से भी, लोबिया से भी, और चिकन से भी, मछली से भी, पनीर भी आप ले सकते हैं। ये तमाम डाइट्स आपके पट्टों को मुनासिब प्रोटीन फराहम करती हैं। लेकिन यहाँ एक आम गलती होती है, कुछ लोग सिर्फ सप्लीमेंट लेते हैं और जिस्मानी एक्टिविटी भी नहीं करते। ये तरीका भी दुरुस्त नहीं। पट्टे इस्तेमाल करने से मजबूत रहते हैं और यही फ़र्क सेहतमंद और गैर सेहतमंद बुढ़ापे के दरमियान होता है। रिसर्च ने बार बार दिखाया है कि रेजिस्टेंस एक्सरसाइज पट्टों की ताकत को बढ़ाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको जिम जाना ज़रूरी है। घर में बहुत कुछ किया जा सकता है। कुर्सी से बार बार उठना बैठना बेहतरीन वर्जिश है। रेजिस्टेंस बैंड ले लें, सीढ़ियाँ चढ़ना, चहलकदमी करना, ये सारी चीज़ें फ़ायदेमंद हैं।
अब यहीं पे एक और अहम क्वेश्चन कि क्या हर कमज़ोर शख्स को विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना चाहिए, अगर लेना है तो कितना लेना होता है। तो विटामिन डी लेने से पहले बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से मिलकर अपना विटामिन डी का एक लेवल करवा लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेना भी अगर आपके लिए सप्लीमेंट नुकसानदेह हो सकता है। अगर आपका लेवल कम आ रहा है विटामिन डी का, तब आप डॉक्टर आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट रिकमेंड कर सकते हैं। जो सबसे बेस्ट फॉर्म है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल, वो विटामिन D3 की शक्ल में आपने लेना होता है, कोलिकैल्सिफेरॉल जिसको कहते हैं। जो इसकी सेफ अडल्ट डोज है वो 400 से लेकर 800 इंटरनेशनल यूनिट डेली बेसिस पे है। और जब भी आपने ये लेना है तो कोशिश करें कि सुबह के नाश्ते के बाद इसको लें और फैटी फूड के साथ आप इसको लें। साथ में आप दूध या दही या नट्स वगैरह ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो विटामिन है ये फ़ैट सॉल्युबल होता है। जब आप फैट वाली चीज़ के साथ लेंगे तो ये ईज़िली जज़ब हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर। अच्छा जी, बाद लोग समझते हैं कि सिर्फ धूप लेना काफ़ी है विटामिन डी के लिए, बाद समझते हैं कि सिर्फ सप्लीमेंट ले लें तो कमी पूरी हो जाएगी, लेकिन हकीकत में दोनों को साथ साथ लेना है और मुनासिब खुराक और जिस्मानी एक्टिविटी भी करनी है। असल फ़ायदा मजमूई हिकमत अमली से आता है। अब एक अहम बात जो अक्सर वीडियोज़ में नहीं बताई जाती कि अगर आपके पट्टे मुसलसल कमज़ोर हो रहे हैं, वज़न तेज़ी से कम हो रहा है, आप कोशिश भी नहीं कर रहे वज़न कम करने की, फिर भी कम हो रहा है, चलने में वाज़ह मुश्किल हो रही है, बार बार गिरने के वाक़यात हो रहे हैं आपके साथ, तो विटामिन डी का लेवल चेक ज़रूर करवाएं। लेकिन सिर्फ विटामिन डी को ही मद्देनज़र ना रखें। बाज़ औक़ात विटामिन B12 की कमी भी ऐसा मसला पैदा कर देती है, मैग्नीशियम की कमी भी हो सकती है, आसाबी बीमारियां भी हो सकती हैं, थायराइड भी अपना चेक करवाना चाहिए। या अगर आप कुछ दवाइयां पहले ले रहे हैं तो उनके ऊपर भी नज़र दौड़ाएं कि कौन कौन सी दवाइयां हैं। बाज़ दवाइयां भी इस किस्म के मसाइल पैदा कर देती हैं। तो अब जी विटामिन डी के सप्लीमेंट लेने के साथ साथ प्रैक्टिकली आपने क्या करना है कि रोज़ाना की फ़िज़िकल एक्टिविटी वर्जिश आपने करनी है। विटामिन डी के सप्लीमेंट लेने से पहले विटामिन डी का लेवल लाजमी चेक करवाना है। खुराक में प्रोटीन का ख़ास ख्याल रखना है। उसके लिए आप दूध, दही, अंडे, मछली, दालें और चने बाकायदगी से ले सकते हैं। रोज़ाना कुछ टाइम के लिए धूप के अंदर टाइम गुजारें। अगर चल सकते हैं तो रोज़ाना वॉक करें। और सबसे अहम चीज़ कि कमज़ोरी को उम्र का लाजमी हिस्सा समझ के कबूल ना करें। बहुत सी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। याद रखें कि 60 साल के बाद मजबूत टांगें सिर्फ चलने के लिए नहीं होती, ये आपकी आज़ादी के लिए होती हैं, एतमाद के लिए होती हैं और बेहतर ज़िंदगी के लिए होती हैं। तो आज की वीडियो का खुलासा बहुत ही सादा सा है। विटामिन डी की कमी टांगों और पट्टों की कमज़ोरी में अहम रोल प्ले करती है, लेकिन ये अकेली चीज़ नहीं है। साथ में प्रोटीन का भी ख्याल रखें, जिस्मानी एक्टिविटी भी करें और मुनासिब धूप भी लें। मिलते हैं इस तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर जी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।